उस राज्य का राजा बहुत होशियार था, लेकिन बहुत बड़ा चाटुकार भी। उसको हर वो चीज पसंद थी जिसमें उसकी वाहवाही हो। एक बार उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि भाई कुछ जादूगरों को बुलाया जाए, कुछ जादू वादू दिखाओ, मुझे कुछ जादू देखने का मन कर रहा है। उस राज्य का एक बहुत होनहार आदमी था, जादू वादू दिखाया करता था और मस्त रहता था। ये बात उस तक भी पहुंची और वो कहा चलो यार हम भी जादू दिखाते हैं। वो राजा के पास पहुंचा, सब जादूगर अपना अपना जादू दिखा के गए। उसने भी जादू दिखाने की सोची। उसने कहा यार ऐसा कुछ करूं कि सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाए, मजा सा आ जाए। तो उसने क्या किया, उसने जादू दिखाया और राजा का मुकुट गायब कर दिया। अब राजा का मुकुट, राजा सिंहासन पे, मुकुट उनके सर पे, और अचानक वो जादू करता है, मुकुट गायब और राजा का टकला दिखने लगा। इस बात को देखकर प्रजाजन में, वहां राज्यसभा में जो लोग थे, दबी हंसी सबकी निकल गई कि अरे ये क्या, ये क्या। और राजा ने उसको अपने अहम पे ले लिया। उसने कहा 1 हफ्ते में तुमको मार दिया जाएगा, इसको फांसी चढ़ा दो, 1 हफ्ते में इसका काम तमाम। अब भाई सारा पूरा राज्य में वहां जितने लोग थे सब सन्न। और वो जादूगर वो ठीक महाराज मुस्कुराता हुआ हाथ जोड़ के नीचे गया। क्या उसको काल कोठरी में डाला गया। उसकी पत्नी आई उससे मिलने रोते रोते। पहले दिन आई, रोते रोते मिली, कही कि अब क्या क्या करेंगे। कह अरे चुप रहो यार, 5 दिन है अभी, आज पहला दिन है, चुप रहो, बढ़िया खाना दे रहे हैं, अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। मरने के पहले ये लोग का आदत है कि बढ़िया खाना दो, अच्छे से देखभाल करो, जो भी है उसको जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम अच्छे से हैं, कोई टेंशन मत लो। पत्नी टेंशन लेगी। उसने कहा भैया 5 दिन बाद मर जाओगे, मैं क्या करूंगी। कुछ नहीं करोगी, सब ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, हम नहीं रहेंगे तो भी सब ठीक रहेगा, तुम शांत रहो, एंजॉय करो, घर जाओ, आराम करो, बच्चों का ख्याल रखो। पहले दिन भी हुआ, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, चौथे दिन भी वो आदमी वैसा ही था, एकदम मस्त खा पी के। वो हर रोज नई फरमाइश करता था कि राजा जी हमारे घर में थोड़ा सा कुछ पहुंचा दीजिए। मतलब राजा ने जिसको भी रखा था उसके लिए कि भाई इसको देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो उससे वो सारी चीज़ें कहता था, घर भी पहुंचाता था, चीज़ें रखा रहता था। मतलब घर का भी देखभाल कर रहा है, अपना भी जो है खूब खा पी के मस्त है। 5वें दिन राजा खुद पहुंचा और उसने देखा कि तो बड़ा मस्त है भाई। फिर अचानक उसने राजा को देखा और राजा को देखते ही वो रोना शुरू कर दिया। राजा को देखते रोना शुरू कर दिया तो राजा ने अपनी हैकड़ी दिखानी शुरू की। क्या बेटा, बहुत हीरो बने उड़ रहे थे, आए ना, आज अंतिम दिन है, चलो लटको। तो वो बोला महाराज लटकने को तो हम तैयार हैं, बस एक ही दिक्कत थी, हम जो है ना वो घोड़े को उड़ने का मंत्र सिखा रहे थे। 2 साल का टाइम था, 1.5 साल बीता था, 6-7 महीने और सिखा देते तो घोड़ा उड़ने लगता। हम भी जो है सोच रहे थे कि वो घोड़ा आपको हम गिफ्ट कर देते। राजा का कान ठनका। कहे सच बताओ। कहा जी महाराज, जैसे आपका मुकुट गायब किया वैसे हम घोड़े को उड़ा सकते हैं, हमने किया है महाराज। राजा ने कहा 2 साल में हो जाएगा। हाँ महाराज 2 साल में पक्का हो जाएगा। उसने कहा चलो ठीक है, 2 साल बाद तुमको हम फांसी देंगे, 2 साल के लिए तुम मेरे घोड़े को उड़ना सिखाओ, और 2 साल में अगर ये उड़ा नहीं बेटा तो तुमको तो उड़ा ही देंगे हम। महाराज जो हुक्म महाराज, हम तो आप ही के राज्य में रहते हैं। उसके बाद वो सीधे अपने घर की तरफ चला। घर आया तो देख रहा है भीड़ जमा है, लोग रो रहे हैं, बीवी बच्चे रो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं कि अब तो उसको फांसी चढ़ाई दी गई होगी। पीछे से आगे खड़ा होता है, क्या हुआ भाई, कहाँ दिक्कत, क्या दिक्कत। सब लोग उठे, अरे 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 ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो आ गया। सबको विदा किया। शाम को अपनी बीवी को बताया कि भैया 2 साल का समय मिला है, घोड़े को उड़ाना है। तो बीवी ने कहा फिर 2 साल बाद क्या होगा। अरे 2 साल है, 2 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम शांत रहो यार, आज देखो, ठीक है। और जानते हैं क्या हुआ ये कि उसको घोड़ा वोड़ा उड़ाना नहीं आता था, और ये बात वो भी जानता था, उसकी पत्नी भी जानती थी। लेकिन उसने कहा कि ठीक है अभी 2 साल है, मुझे अभी पहले इस 2 साल को एंजॉय करने दो, इसमें आज को जीने दो। और ठीक 6 महीने बाद वो जो राजा का घोड़ा था वो मर गया, अपने आप मर गया। तो जब घोड़ा ही नहीं बचा है तो उसको उड़ाएगा किसको। और उसके 1 साल बाद राजा खुद चल बसे। कहने का मतलब यह है इस कहानी का कि आप जब भविष्य और भूत इन दोनों को छोड़कर वर्तमान में जीते हैं तो आप सबसे अच्छा पल जी रहे होते हैं। तो आज में जीना सीखिए, आपका कल अपने आप संवर जाएगा। अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।